2011 में मैं यहाँ से इलेक्ट हुआ। 2013 में मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में लड़ा। 2018 में पीटीआई ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, उनका बेटा आ गया। 2022 में अब उनकी बेटी है। अगले साल जो इलेक्शन होगा तो फिर उनकी फैमिली में से कोई और होगा, ये नहीं होगी। तो मेरा तो फ़ैसला तो मैंने 2011 में ही कर लिया था। तो सिंस देन आई एम इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। बहुत मुश्किल फ़ैसला था मेरे वालिद के लिए, मेरे भाई के लिए, हम सब के लिए एज अ फैमिली, एक पूरे ख़ानदान के लिए, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये कभी रवायत ही नहीं थी कि हमारे ख़ानदान की औरतें सियासत में आएँ। एंड मैं अपने वालिद की पहली चॉइस नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को टिकट दिया जाए या वो मेरा नाम भी पुट फॉरवर्ड करें खान साहब को। यहाँ पर नहरी पानी का बहुत मसला है, क्योंकि ये बेसिकली एग्रीकल्चर एरिया है। यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। इलेक्ट्रिफिकेशन का इशू है। फिर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन के मसाइल हैं। यहाँ पर ख़वातीन जो दही इलाकों में हैं उनके पास कुछ करने की नहीं है। हल्के के देखें जी, बहुत बड़े मसाइल हैं। यहाँ पर सूरज का निज़ाम नहीं है, साफ़ पीने को पानी नहीं है। हुकूमती तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, मगर उनकी मेंटेनेंस नहीं है। ख़वातीन का किरदार तो बहुत अहम है पॉलिटिक्स के अंदर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म थी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया, किसी जमात ने नहीं किया। आई थिंक मेरे ख्याल में ख़वातीन में हमेशा दिलचस्पी थी। उनको कभी किसी ने इस प्रोसेस में इंक्लूड ही नहीं किया। अगर आप रिज़र्व सीट्स को छोड़ दें और आप देखें डायरेक्टली इलेक्टेड, सिर्फ 10 ख़वातीन हैं पूरे पार्लियामेंट में। 272 मेंबर्स, सिर्फ 10 आर डायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये बहुत छोटा नंबर है। तो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन सियासत में ज़्यादा होनी चाहिए। हल्के के लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, अब बाकी पॉजिटिव भी है। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कैंपेन पे मुझे लोगों से सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा प्यार और इज़्ज़त मिली है। बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। मैं कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ये इतना ज़्यादा प्यार वापस भी नहीं कर सकती। मैं तो फ़ख्र महसूस करता हूँ इस बात पे। ना मैं मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ, पर शौक़ होना चाहिए ना, खाली जगह पुर तो नहीं करनी चाहिए। 25% एरिया वो है जहाँ से मेरे वालिद साहब कभी इलेक्शन लड़े थे। बाकी 75% एरिया वो है जहाँ पर हम कभी नहीं लड़े। वहाँ पर मैं नया हूँ। मैं 2011 में पहली दफ़ा आया हूँ। 100 साल पुराना ख़ानदान है जो असेंबली में आ रहा है। 1921 से, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा हमारी पॉलिटिक्स को हो गया। जब चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे तो गिलानीज़ की पॉलिटिक्स तब से हम। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, एक लॉयर का बेटा लॉयर हो सकता है, एक सियासतदान की बेटी या बेटा सियासत में क्यों नहीं आ सकता? मेरी जमात ने हमेशा जब मौरूसियत की बात की, उन्होंने बात की एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेरिट में, ठीक, कि आपने, अगर आप किसी की बेटी हैं या बेटा हैं, आपने अभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया, आपको चेयरमैनशिप दे दी गई, उसको हम मौरूसियत कहते हैं कि आपका मेरिट किधर है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स बड़ी वॉलेटाइल है और अब वो है, अब बहुत ज़्यादा डिवाइड आ गया है और एग्रेसिव हो गई है। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। अगर लोग मुझे इस काबिल नहीं समझते और मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, वो मुझे वोट नहीं देंगे, एंड देयर एंड्स द स्टोरी। मगर अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर लोगों को लगता है कि मैं उनके काम कर सकती हूँ, मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरी उतर सकती हूँ, तो वो मेरे साथ खड़े होंगे, तो वो मेरा मेरिट है ना। और सेकेंडली, मैं अपनी पार्टी से 10-11 सालों से मुंसलिक रही हूँ। मैं इसके लिए, क्योंकि मेरे वालिद इसके वाइस चेयरमैन थे, मैं कभी किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में सामने आई नहीं। मैंने ऑप्ट ही नहीं किया कि मैं कोई ऑफिशियल रोल लूँ ताकि ये बात ना हो। मगर हिस्सा तो हम अपना तब से डाल रहे हैं, चुपचाप डाल रहे हैं। इस इलेक्शन में एंटर हुआ था तो मैंने कहा था कि मैंने अपने आप को रेट करना ही नहीं है। हम अपने आप को बिल्कुल ये समझ रहे हैं कि हम हर रोज़ समझते हैं कि हम सिफर से स्टार्ट करते हैं और रात तक मेहनत करते हैं। It has to slide off like water from a duck's back. You just have to let it slide. Don't focus on it. Don't stay with it for too long. एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान होता है।
और एक दफ़ा आप उलझ जाएं क्रिटिसिज्म की जवाबात में, तो फिर आप उसी तरफ लग जाते हैं, आपका फोकस हट जाता है। स्कूल्स बनाए, जब हिंदू मुसलमानों को पढ़ने नहीं देते थे, हमने अपनी ज़मीनें जायदादें दे दी। शहर में आप जाके देखें, वलायत हुसैन कॉलेज, अलमदार हुसैन कॉलेज, शौकत हुसैन गिलानी किंडर गार्डन स्कूल, ये हमारे अब्बाओ अजदाद के नामों पर है। हमने अपनी ज़मीनें जायदादें दी। निस्तर हॉस्पिटल के लिए हमने अपनी ज़मीन दी। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इसके काम हमने किए। जैसे एक औरत अपने बच्चे के लिए लड़ती है, जैसे एक औरत अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए लड़ती है, सिर्फ औरत नहीं, मैं कहूँगी फीमेल स्पीशीज़, अगर आप जानवरों में भी देखें, जंगल का बादशाह शेर है, मगर खाना लेने कौन निकलती है? शेरनी निकलती है। बच्चों को डिफेंड शेरनी करती है। तो ये औरत का रोल है। और जब एक औरत अपने बच्चों के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए निकलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता।